उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और उसके नतीजे भी आपके सामने आ गए। तो एक तरफ महाराष्ट्र व झारखंड का विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ, लेकिन जो महाराष्ट्र में घोटालेबाजी, जो धांधलेबाजी देखने को मिली, उसका बवाल साथियों अभी तक भी थमा नहीं है। एक गांव तो ऐसा है जिसमें 70% गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन जब रिपोर्ट देखी गई तो उस गांव से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ा है। और उसमें गांव में अगर बात करें वोटों की, तो उस गांव में लगभग साथियों 1600 वोट के करीब है, लेकिन उस गांव से मशीन में, ईवीएम मशीन में वोट पड़े हैं 2100, यानी कि साथियों 500 वोट एक्स्ट्रा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली करके, लूटबाजी करके चुनाव जीता है। ये सवाल साथियों थम नहीं रहा है, क्योंकि साथियों मोदी जी पहले ही कह चुके थे कि हम हरियाणा की तर्ज पे महाराष्ट्र का चुनाव जीत लेंगे, और चुनाव जीत भी लिया। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। और अब मैं बात करने वाला हूं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण व बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। बहन कुमारी मायावती जी ने उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर हमला बोला है, पहले बहन जी ने कहा कि पहले ये जातिवादी पार्टियां बैलेट पेपर से वोटों की फर्जी काउंटिंग करवाती थी, फर्जी वोटें डलवाती थी, और आज ईवीएम के सहारे चुनाव आयोग दबाव में आकर वोटों में धांधलीबाजी करके बीजेपी का सहयोग करता है। बहन जी का साफ साफ आरोप यहां पर ईवीएम पर लगा है। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा, बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो 1 मिनट का था, वो था चंद्रशेखर रावण को लेकर। हालांकि बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर रावण का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी बहन जी का हमला उनके ऊपर ही था। वो हमला साथियों आपने देख भी लिया कि अब तो बहुजन समाज की छोटी छोटी पार्टियां, मनुवादी पार्टियों ने बना दी है बीएसपी को कमजोर करने के लिए, और अब ये लोग हेलीकॉप्टर में चलने लगे हैं। इनके पीछे दर्जनों गाड़ियों का काफिला भी लगता है। इनके पास पैसा कहां से आता है? वो मनुवादी पार्टियां इनको फंडिंग करती है और इनसे अपने मन मुताबिक प्रत्याशी उतरवाकर बीएसपी को कमजोर करने का काम करती है। ये हमला बहन जी ने बोला भीम आर्मी चीफ के ऊपर, लेकिन साथियों अब एक ऐसा बयान या कहे कि ऐसा जवाब भीम आर्मी प्रमुख का बहन जी के लिए आ गया है, जो आपको जानकर साथियों हैरानी जरूर होगी। क्योंकि जो बयान भीम आर्मी प्रमुख ने दिया है, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख बहन जी को जवाब दे रहे हैं। जी, आप सीधा मुझसे कहो कि बहन जी ने मेरे विषय में कहा। बहन जी हमारी नेता है, बड़ी है, बड़े कुछ भी कहते हैं तो सतर्क करने के लिए कहते हैं। और आप जानते हैं वो खुद कुछ नहीं कहती, उनको एक पेपर लिख के देता है। कौन उनके दफ्तर से लिख के देता, मुझे उसका नाम भी मैं जानता हूँ। वो जानबूझ के ऐसी बातें उनसे कहलवाता है जिससे जो है मैं उन पर कोई रिएक्ट करूँ। वो हमारी बड़ी है, हमारे संस्कारों में नहीं है कि अपने बड़ों का कभी अपमान करना है। रही बात, एक चीज़ है कि हमेशा इस तरह कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई है। मुझे लगता है भविष्य में भी कोई इस तरह की साजिश करने का प्रयास जो है सरकार के लोगों के द्वारा या विपक्ष के लोगों के द्वारा, या जो मुझसे और ज्यादा। साथियों आपने भीम आर्मी चीफ का ये बयान देखा। भीम आर्मी चीफ बिल्कुल सलीके के साथ में बहन कुमारी मायावती के लिए कह रहे हैं कि वो हमारी बड़ी नेता है, हमारी महापुरुष है, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये जो कुछ भी मायावती जी ने कहा वो अपने दिल से नहीं कहा है। उनके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको पेपर पे लिख कर देता है कि बहन जी आपको ये बोलना है, और वो जबरदस्ती बहन जी से बुलवाता है, यानी कि अपने हिसाब से बहन जी की स्पीच तैयार करता है। इस बयान में साथियों आपने देखा कैसे भीम आर्मी चीफ बहन कुमारी मायावती जी का लगातार सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हमारी सम्मानीय है, वो हमारी महापुरुष है। और जो उनका पर्चा बनाता है, जो उनको लिख कर देता है, स्पीच तैयार करता है, उसने जानबूझकर ये वर्ड उस पेपर में डाले हैं ताकि मैं बहन जी के ऊपर कोई तीखी प्रतिक्रिया करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।
हमने ये नहीं सीखा हम अपने महापुरुषों का अपमान करे। और साथियों, इसको सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक तरफ साथियों संभल में लगातार हिंसा जारी है, लगातार साथियों वहां पर पहरेबंदी लगी हुई है। संभल में जो मस्जिद का मामला है, हिंदू समर्थक लोग उस मस्जिद को हिंदू मंदिर बताने पर तुले हैं। याचिका लगाई कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश दे दिया। और जब वहां पर पुलिस सर्वे करने पहुंची तो पुलिस वालों को रोकने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया, ऐसा आरोप है। बदले में पुलिस ने उन पर जवाबी हमले में फायरिंग कर दी, जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। और कल साथियों जब भीम आर्मी चीफ संभल जा रहे थे पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने, तो उनको कई थानों की पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पुलिस के सामने रख दी है साथियों। वो शर्तें ऐसी हैं कि जिनके घर से किसी की मृत्यु हो गई है उनको इंसाफ मिले, और जिन्होंने उनको गोली मारी है उन पर मुकदमा दर्ज हो, उनको सजा मिले। ऐसी बातें चंद्रशेखर रावण जी ने रखी है। बाकी आपका क्या कहना है साथियों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।